हेलो बच्चा लोग, है ना। आज हम लोग फिर से देखो एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 24 है। नाम है तार्किक सोच। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया चैप्टर है, कंप्यूटर के टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि तार्किक सोच ये एक्चुअल में है क्या चीज़। सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल बताएं, जैसे कि मान लीजिए सुबह सुबह है 8 बजे का, आप अपने घर पे हो, ठीक है। और कोई आपका फ्रेंड आता है और कहता है चलो भाई आज चलना है। तो आप बोलते हो अब फटाफट जाओ और रेडी होके आ जाओ, चलो आज हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर जाओगे रेडी होने के लिए। तो फिर आप ये सोचोगे ना कि स्कूल की ड्रेस भी है, घर के कपड़े भी हैं, कहीं नॉर्मल आने जाने के कपड़े भी हैं, और ये है अपना चिंटू लाल। चिंटू लाल है, ठीक है। अब सुबह के हैं 8 बजे हैं, ठीक। ये कौन है? चिंटू लाल, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी समय एक दोस्त आया, उसका नाम था मिंटू लाल, ठीक। और वो बोला चलो चिंटू तैयार हो जाओ, चलना है। ये किसने बोला? ये बोला इसने। इसका नाम क्या है? मिंटू लाल, ठीक है। तो जो चिंटू लाल था, ये क्या किया, अपने कमरे के अंदर गया। ये है इसका कमरा, किस लिए? रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए। अब वहाँ पर वो सोचता है कि मैं कपड़े कौन से पहनूं, स्कूल की ड्रेस पहनूं, हाँ, नंबर 1। नंबर 2, घर के कपड़े पहनूं। नंबर 3, किसी फंक्शन या पार्टी में जाने के कपड़े पहनूं, ठीक है। तो ये 3 आई अब उसको। तो उसने सोचा कि हमने तो यार पूछा ही नहीं है, किससे? मिंटू लाल से, कि चलना कहाँ है। अब वो जो चिंटू लाल था वो वापस आया बाहर। कैसे? ऐसे बाहर वापस आया और मिंटू से बोलता है भाई बताओ चलना कहाँ है मिंटू। तब मिंटू बोलता है कि अरे पता है आज मेरे दोस्त आया हुआ है, तो उसके साथ ज़रा हम लोग यहीं कहीं घर के आसपास थोड़ा घूमने जाना है, ठीक। अब जब चिंटू लाल अंदर जाएगा तो ऐसे नॉर्मल घूमने के कपड़े पहन लेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि उसने तर्क लगाया। एक समस्या थी कि तैयार होके आओ, कपड़े पहन के आओ। कपड़े भी कई तरीके के होते हैं, कभी स्कूल की ड्रेस होती है, कभी घर के कपड़े होते हैं, पार्टी में जाने के अलग होते हैं। तो उसको पूछना पड़ा ना कि भाई कहाँ जाना है, जिस जगह जाना है उस हिसाब के कपड़े पहने। तो उसने लगाया तर्क या दिमाग लगा करके उसने पूछा, और तब जाके उसने कपड़े पहने। एक पहली चीज हो गई। नंबर 2, फिर क्या हुआ, यही चिंटू लाल था, ठीक है। एक दिन इसके घर में एक गमला था। क्या था ये? गमला, ठीक है। वृक्षारोपण तो होते ही रहता। चिंटू लाल ने सोचा, किसने? चिंटू लाल ने सोचा चलो गमले में एक पौधा लगाते, पेड़ लगाते हैं। तो अब वो गया, कहाँ गया? नर्सरी जहाँ पर पौधे मिलते हैं। वो गया और बोला भाई पेड़ दिखाओ, ठीक है। तो नर्सरी वाले ने उसे क्या क्या दिखाया? आम का पेड़ दिखाया, नीम का पेड़ दिखाया,
पीपल का पेड़ दिखाया और गुलाब का पेड़ दिखाया। 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के पेड़ दिखाए। अब चिंटू का दिमाग क्या करेगा कि क्या आम का पेड़ मेरे गमले में लग सकता है? नहीं लग सकता। क्या नीम का पेड़ मेरे गमले में लग सकता है? नहीं लग सकता। क्या पीपल का पेड़ गमले में लगेगा? नहीं, उसके लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए। हाँ, ये सही है, गुलाब का पेड़ सही है, वो गमले में लग सकता है। तो चिंटू कौन सा पौधा लगा खरीद के लाया? गुलाब का। और घर आ करके उसने इस गमले में कौन सा पेड़ लगा दिया? ये गुलाब का पेड़ लगा दिया। तो ये भी क्या हो गई, एक तर्क। ऐसा तो नहीं कि उसने नीम का पेड़ दिखाया हो और पीपल का पेड़ दिखाया हो, आम का पेड़ दिखाया हो, चिंटू बोलता ठीक है एक आम का पेड़ दे दो, लाओ इस आम के पेड़ को मैं गमले में लगा दूंगा, तो गड़बड़ हो जाती ना। तो यही चीजें होती हैं। आप समझ में आया? तार्किक सोच कि एक समस्या है, एक प्रश्न है कि भाई मैं क्या पहनूं, तो उसके लिए समाधान क्या आया, सोचा गया कि भाई जाना कहाँ है, जिस हिसाब की जिस जगह जाना होगा उसी हिसाब के कपड़े पहनेंगे। ठीक है, स्कूल जाते हो जब सुबह सुबह आप लोग, तो पार्टी के कपड़े तो नहीं पहन के आते हो, तब स्कूल की ड्रेस पहन के आते हो। हाँ, अगर आप पार्टी में जा रहे हो शाम को, बेशक हम डांटते हैं कि नहीं भाई स्कूल की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, स्कूल की ड्रेस ही स्कूल पहन करके आओ। लेकिन अगर आप रात में पार्टी में जाओ, ठीक है, और तब आप स्कूल की ड्रेस पहनो, तो उसमें भी लोग हंसेंगे, ओफो देखो इनको अकल भी नहीं है, स्कूल की ड्रेस पहन के आ गए ये तो पार्टी में। तो समझ क्या हुआ कि जिस प्रकार की चीज़ें हों, जिस प्रकार का माहौल हो, जिस प्रकार की ज़रूरत हो, हमें उसी प्रकार का समाधान लेना पड़ता है। ऐसी आ गई ये गमले की बात। तो भाई ये तो नहीं था ना कि नीम का पेड़ मिला, हाँ ठीक है नीम ही लगा लेता हूँ। सोचा गया कि नहीं भाई, क्या गमले में कौन सा पेड़ टिकेगा? नीम नहीं टिक सकता, आम भी नहीं टिक सकता, पीपल भी नहीं टिक सकता। हाँ ठीक है भाई, गुलाब लग जाएगा, तो लग गया ना। तो यही है तार्किक सोच। एक प्रश्न, उसके परिस्थितियों के अनुरूप कई सारे हल होते हुए भी एक सबसे अच्छी हल को सेलेक्ट करना, चूज करना, क्या कहलाता है? तार्किक सोच। ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आया ना कि तार्किक सोच क्या होती है। ठीक, अब मान लीजिए जैसे कि चुनाव होते हैं भाई, बाकी चुनाव आपने नहीं देखे होंगे, अपने गांव में प्रधानी के चुनाव तो देखे ही हुए हैं, प्रधानी के चुनाव तो देखे। तो उसमें क्या होता है, वोट पड़ते हैं, आप अपना मतदान देते हैं, है ना। तो आप क्या, सब लोग, बच्चे तो नहीं देते। तो मान लीजिए ये टेबल है, चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बैठा है, कौन बैठा है? चिंटू लाल ही बैठेगा, और कौन बैठेगा? चिंटू लाल बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आए, मिंटू आया, ठीक, ये कौन आया? मिंटू। और मिंटू आकर के बोला कि भाई लाओ, मेरे को ना क्या डालना है? वोट डालना है, ठीक है। तो क्या वोट पड़ जाएगा मिंटू का? चिंटू क्या पूछेगा? लाओ भाई, क्या बताओ कि क्या तुम्हारी उम्र 18 साल से ज़्यादा है? ठीक है, तो मिंटू बोला नहीं। तो जैसे ही मिंटू ने बोला कि मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं है, तो चिंटू क्या बोलेगा? जाओ भाई, तुम वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। ये क्या हो गई? एक शर्त हो गई, ठीक। तो ये कहलाती है तार्किक सोच कि जब एक समस्या का जो हल है, कई सारे हल हैं, लेकिन वो हल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि अब मान लो अगले में आ गई, यहाँ पर एक पिंकी आ गई। कौन आ गई? पिंकी। पिंकी आई। अब पिंकू भी बोली
कि भाई मेरे को वोट डालना है। ठीक, चिंटू ने फिर पूछा उम्र बताओ, बोली 18 साल। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा कि अपना क्या तुम्हारा वोटर कार्ड बना है? पिंकी बोली हाँ बना है। तो क्या करेगा चिंटू? चिंटू उसको बोलेगा कि ठीक है आप वोट डाल सकती हो। समझ गए? देखो दो चिंटू तो यहीं पर है, दो लोग आए तो किसी ने उस शर्त को पूरा किया, जैसे पिंकी ने पूरा किया कि वो 18 साल से ज़्यादा भी थी और उसका वोटर कार्ड भी बना हुआ था, तो वो वोट डाल सकती थी। लेकिन जब उसका दोस्त आया मिंटू, तो उसने सोचा कि चलो दोस्त मेरा बैठा हुआ है वोट डलवाने के लिए, चलो मैं डाल सकता हूँ। वो गया, भाई यार चिंटू तू ही बैठा हुआ है तो मेरा दोस्त है, भाई भाई है, चलो मेरे को वोट डलवा ले। उसने कहा नहीं भाई, जब तक तुम 18 साल के नहीं हो और तुम्हारा वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, मैं तुम्हारा वोट नहीं डलवा सकता हूँ। यानी कि एक ही काम था वोट डालना, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसके परिणाम अलग अलग हुए। बात समझ में आई? तो ये कहलाती है तार्किक सोच। तो ये देखो, अब आती है तार्किक सोच की परिभाषा। तर्क का उपयोग करके किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना, संभावित समस्या का समाधान निकालना ही तार्किक सोच होती है। तर्क का उपयोग करके यानी कि दिमाग का उपयोग करके किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना, सोचना और उसका संभावित समाधान निकालना ही तार्किक सोच कहलाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब देख, तार्किक सोच के मुख्य चरण क्या क्या चरण होते हैं? देखो, सबसे पहले जानकारी व्यवस्थित करना। कुल कितने चरण होते हैं अगर पूछे जाएं कितने, तो 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण। नंबर 1 जानकारी व्यवस्थित करना, फिर संरचना या तर्क लगाना। पहला क्या हो गया? जानकारी व्यवस्थित करना। तो नंबर 1 क्या हो गया? जानकारी व्यवस्थित करना। नंबर 2 संरचना या तर्क लगाना, संरचना और तर्क लगाना, ठीक है या नहीं। तीसरे में क्या हुआ? साक्ष्य पर विचार। चौथा मान्यताओं की पहचान। पांचवा तर्कों का मूल्यांकन और छठा निष्कर्ष संप्रेषित करना। जैसे कि गमले वाले में ही ले लीजिए आप कि भाई जानकारी व्यवस्थित करना। क्या जानकारी ली? पहले तो हमने सोचा कि भाई हमें क्या करना है, एक हमें पौधा लगाना है। हमने खुद से पूछा भाई कहाँ लगाना है, तो मेरे पास ज़मीन तो है नहीं, मुझे तो गमले पे लगाना है। अब फिर ये चीज़ें हो गई, तर्क भी लगा लिया कि भाई ज़मीन नहीं है, अब हमें क्या करना है, गमले पे लगाना है, ज़मीन है ही नहीं मेरे पास। तीसरा क्या हुआ? फिर हम वहाँ पर गए नर्सरी में और साक्ष्य पर विचार। अब उसने जितने भी हमको पौधे दिखाए, नीम का, पीपल का, आम का और गुलाब का, अब हमने उसमें विचार किया। क्या विचार किया? मान्यताओं पर कि भाई सभी कहते हैं कि पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, नीम का भी बहुत बड़ा होता है और आम का भी बड़ा होता है, तो क्या गमले में लग सकता है? नहीं। तर्क लगाया हमने, दिमाग लगाया, ना भाई ये तो नहीं लग सकते हैं। फिर क्या हमने सोचा? नहीं, इसमें एक पेड़ ऐसा है जो गुलाब का, जो गमले में लगाया जा सकता है। और निष्कर्ष और हमने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि भाई हम तो अपने गमले में गुलाब का ही पेड़ लगाएंगे। आती है। तो अब ये जो हमारा तर्क है, इन तर्क को हम किस में बनाएंगे? ये तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब कोई बड़ी समस्याएं होती हैं किसी ऑफिस में या कंप्यूटर की, चूँकि हम लोग तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब हमें कोई ऐसी समस्या का समाधान निकालना होता है तो उसमें हम बनाते हैं पहले फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, या आपके गांव में आसपास किसी के भी घर बनते होंगे ना,
तो मान लीजिए इसमें देखिए, ये है एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है, इसमें बनाना है घर। भाई सोच लिया, तो क्या करते हैं, बस ईंटें कहीं भी लगाना शुरू कर देते हैं क्या, ऐसे ऐसे कहीं भी, सीमेंट मोरंग कुछ भी नहीं ना। उसके पहले क्या करते हैं, नहीं तो कम से कम दिमाग में सोचते ना कि भाई एक काम करेंगे, इस जगह हम इसका गेट देंगे और गेट से निकलते ही थोड़ी सी जगह ऐसी खुली होगी, फिर एक पीछे एक कमरा बनाएंगे और कमरे का ये दरवाज़ा देंगे और इसी जगह पर हम बगल में एक किचन बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम उस घर बनाने के पहले सीमेंट मोरंग मिस्त्री लेबर लगाने के पहले, दीवार बनाने के पहले एक सोच पेपर में ही अपनी एक व्यवस्था बनाते हैं कि हमारा घर कैसे बनना चाहिए। अब हमें पता ही ना चले और हमने ईंटें दीवार बनानी शुरू कर दी तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब भी हम कोई समस्या हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसका पेपर में बनाते हैं फ्लो चार्ट। क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट। हम क्या बनाते हैं, तो ऐसे ही जब कंप्यूटर भी किसी समस्या का समाधान कंप्यूटर में करना होता है तो क्या बनता है, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के लिए भी क्या होते हैं, ये कुछ उसके सिंबल्स होते हैं। ये देखिए, नंबर 1 ऐसे ऐसे और थोड़ा सा ऐसे किनारों पर गोल कर्व, इसे बोलते हैं स्टार्ट और स्टॉप। यानी कि शुरू भी यहीं से हो, इसी प्रकार के सिंबल से होगा और खत्म भी इसी प्रकार के सिंबल से होगा। ये देखिए, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक ऐसा और ये थोड़ा सा तिरछा, ऐसी लाइनें सीधी नहीं होंगी, ठीक है। ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट, ठीक। यानी कि कंप्यूटर में सब बच्चों को पता है कि कुछ इनपुट लिया जाता है, उससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो जो भी इनपुट और आउटपुट दिखाना है वो किस में दिखाएंगे, इस प्रकार के चित्र में। नंबर 2, फिर तीसरा, ऐसा ही एक आयत, लेकिन उसकी ऐसे सीधी होगी, आयताकार होगा बिल्कुल, इसको दिखाते हैं प्रोसेसिंग। भाई सभी को पता है, सबको बताया है हमने कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है, तो इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में जो भी क्रियाएं होती हैं वो प्रोसेसिंग कहलाती हैं। तो जो क्रियाएं प्रोसेसिंग वाली हो रही हैं वो इस प्रकार के बॉक्स में दिखाएंगे, ठीक है। फिर चौथा होता है एक ऐसा, ऐसे 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 और ऐसे। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है शर्त। क्या होती है, शर्त, या जिसको बोलते हैं कंडीशन, ठीक। इस प्रकार की शर्त, अगर कोई शर्त है, कोई कंडीशन है, तो उसके लिए इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे और सभी बॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए हम ये एरो की बनाते हैं, जो ये सारे के सारे चिन्ह आपस में किन से जोड़ेंगे, ये एरो चिन्ह के द्वारा जोड़ेंगे। तो इतने हो गए, स्टार्ट एंड स्टॉप, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग और ये कंडीशन बॉक्स और एरो लाइंस। देखिए, अब इसी फ्लो चार्ट पर आधारित एक क्वेश्चन देखो। कैसे, एक सरल प्रश्न, जैसे 2 संख्याओं को जोड़ना, इसका आपको बनाना है फ्लो चार्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कुछ भी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले होगा एक स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। अब संख्याओं को जोड़ना है तो पहले संख्याओं को लेना भी तो पड़ेगा इनपुट में, ठीक। तो अब हमने क्या किया,
अब इस एरो की से जोड़ दिया, ये एरो की है ना, और ये देखो ये इनपुट बॉक्स है। तो ऐसा ही हमने एक तिरछा बनाया, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और हमने इस पे लिख दिया इनपुट टू नंबर, इनपुट टू नंबर, ठीक हो गया। अब इसको हमने 2 नंबर दे दिए कंप्यूटर को। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा बेचारा, अब ये अपनी प्रोसेसिंग करेगा। तो प्रोसेसिंग के लिए हमने क्या बनाया है, प्रोसेसिंग बॉक्स। इसने क्या किया, ऐड टू नंबर, इसने इन दोनों नंबर को जोड़ दिया। अब जोड़ के तो रख लिया ना, प्रोसेसिंग काम हो गया। फिर क्या करेगा ये, उसका आउटपुट भी तो आपको दिखाएगा। तो आउटपुट के लिए फिर क्या करेंगे हम, फिर से वो इनपुट आउटपुट वाला बॉक्स बनाएंगे। आउटपुट वो कैसे दिखाएगा, या तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। तो हमने किया प्रिंट एडिशन, ठीक। और जब सारा काम हो गया तो वो अपने काम को रोक देगा। तो रोकने के लिए हम क्या बना देंगे, स्टॉप पॉइंट। देखो ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से वो इनपुट ले रहा है, ठीक है। इस जगह पे वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पर वो आउटपुट दिखा रहा है, और यहाँ से वो एंड हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इस जगह पर हमने इसको नंबर दिए, स्टार्ट हुआ, हमने 2 नंबर दिए 2 और 4। यहाँ पर क्या किया इसने, 2 + 4, ठीक है। 2 + 4 क्या हो गया, उसने अपने पास 6 लिख दिया। अब यहाँ पर उसने 6 को प्रिंट कर दिया और स्टॉप कर दिया। तो ये हो गया एक बहुत आसान सा 2 नंबर को जोड़ने का फ्लो चार्ट। अब आपका इसी के साथ एक हम काम देते हैं कि आप करिए 2 नंबर्स को घटाने का फ्लो चार्ट, ये आप करोगे, ठीक है। नंबर 2 हम क्या बताएंगे, अभी आपका इसमें आ गया, देखो स्टार्ट स्टॉप हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। अब आप बोलोगे ये तो रह गया मैम, तो इसके उपयोग के लिए एक बना दें, हम डाल दें हाँ, मतदान के लिए फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये जो आपका रह गया ना कंडीशन वाला बॉक्स, उसके लिए हम एक बता रहे मतदान के लिए फ्लो चार्ट, ठीक है। तो हम इसमें अभी सिर्फ एक शर्त ले रहे हैं कि कोई 18 साल से बड़ा है, क्या है, अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो मतदान कर सकता है, नहीं तो वो मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है, बड़ा है, तो वो मतदान कर सकता है, और अगर बड़ा नहीं है तो वो मतदान नहीं कर सकता है। यहाँ पर शर्त आ गई ना, ठीक है। आप देखो, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, फिर से एक स्टार्ट किया, वो तो करना ही होता है। स्टार्ट करने के बाद अब जब कोई भी आएगा तो सबसे पहले हम उससे इनपुट में क्या पूछेंगे, हम पूछेंगे भाई कि आपकी एज या उम्र क्या है, ठीक है। तो एज को हम क्या करा लें, इनपुट करा लें या पूछ लें। एज को हम क्या करा लें, इनपुट करा लें या पूछ लें। और देखो एरो लाइन से हम जोड़ते जा रहे हैं। फिर हमने ये बनाया शर्त वाला, ये हमने यहाँ लिखा इफ, इफ या जिसे कहते हैं यदि, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, यानी कि अगर उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर यस है तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से देखिए एक बार, फिर से देख लीजिए। स्टार्ट किया, एज का इनपुट लिया,
ठीक है, इनपुट मतलब सबसे पहले उम्र ही तो पूछेंगे, 18 साल से ज़्यादा है या कम है। इफ़ या यदि एज ग्रेटर देन 18, यानी कि अगर उम्र 18 साल से ज़्यादा है, यस, तो आउटपुट में क्या बोले वो, इनपुट था ना, इनपुट वाला ही बॉक्स नीचे बनाएंगे कि आउटपुट में क्या हो जाए, वोट। ठीक है, और इसमें एक यस की कंडीशन निकलती है और एक निकलती है नो की। ठीक है, तो जब अगर कोई 18 साल से कम है तो वो क्या हो, वो बिना वोट दिए कहाँ पर आ जाए, स्टॉप पे आ जाए। मतलब उसको बोला गया नहीं भैया आप बाहर जाइए और अपने घर चले जाइए, और अगर कोई 18 साल का है तो उसको वोट के लिए आगे बढ़ा दिया गया, उसने वोट किया और तब जा कर के आगे बढ़ा और स्टॉप पे गया। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी कंडीशन बॉक्स के अनुसार कैसे शर्तें लागू होती हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब आप लोगों का काम ये है, इसको तो पढ़ोगे। अब आप अपने मन में एक ऐसा प्रश्न बनाइए, सब बच्चे अपना अपना, कि जिसको आप चाहते हो कि हमें फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रश्न आप हमें बना करके कमेंट में लिख करके मुझे भेजोगे, तो जब नेक्स्ट क्लास डाउट की लेंगे तो हम उसमें आपके उन प्रश्नों के फ्लो चार्ट बना के इसमें दिखाएंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस बच्चे का प्रश्न या फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है। ठीक है, ओके, अच्छे से ये चैप्टर पढ़िएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया।